नमस्कार, आपके साथ मैं हूं संदीप सिंह। आप देख रहे हैं हमारा खास शो मौसम सुहाना पहाड़ ठिकाना। जी हां, हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर से ऐसी करवट ली है कि मैदानी इलाकों में गर्मी से परेशान लोग अब इन पहाड़ों की ठंडी वादियों की ओर रुख कर रहे हैं। हिमाचल की राजधानी शिमला से लेकर धर्मशाला, पालमपुर, कुल्लू मनाली, चंबा और डलहौजी तक हर जगह बादलों की दस्तक, बारिश की फुहारें और ठंडी हवाओं ने मौसम को बेहद सुहाना बना दिया है। आने वाले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे हिमाचल के इन खूबसूरत ठिकानों की ताजा तस्वीरें जहां मौसम भी मेहरबान है और नजारे भी लाजवाब हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं राजधानी शिमला का, जहां पिछले कुछ दिनों से मौसम मेहरबान है और यहां के ऊंचे इलाके धुंध की चादर में लिपटे हुए हैं। मॉल रोड से लेकर कुफरी तक सैलानियों की रौनक बढ़ चुकी है और गर्मी के मौसम में यहां दिसंबर जैसी ठंड का एहसास हो रहा है। शिमला का गिरता तापमान और ठंडी हवाएं बता रही हैं, अगर मौसम सुहाना हो तो पहाड़ ही सबसे बड़ा ठिकाना बन जाते हैं। मेरे सहयोगी अंकुश डोभाल ने शिमला से रिपोर्ट भेजी है, आइए देख लेते हैं। मैदानी इलाकों में चिलचिलाती धूप से जहां लोग परेशान हो रहे हैं, तो वहीं हिमाचल प्रदेश की राजधानी और पहाड़ों की रानी शिमला के मौसम की बात की जाए तो यहां मौसम बेहद सुहावना बना हुआ है। और आप तस्वीरें देखेंगे, ना सिर्फ स्थानीय लोग बल्कि जो सैलानी यहां घूमने के लिए आ रहे हैं वो इस खूबसूरत मौसम का जमकर मजा उठा रहे हैं। शिमला और इसके साथ लगते इलाके, चाहे बात जाखू मंदिर की हो, कुफरी की हो, मशोबरा की हो, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर सैलानियों की भीड़ देखने के लिए मिल रही है। वीकेंड पर ये भीड़ और भी ज्यादा बढ़ जाती है और मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक आने वाले कई दिनों तक शिमला में मौसम इसी तरह खुशनुमा बना रहने वाला है। तो ऐसे में अगर आप शिमला घूमने के लिए प्लान कर रहे हैं, शिमला घूमने की योजना परिवार और दोस्तों के साथ बना रहे हैं, तो ये सबसे खूबसूरत वक्त है, सबसे अच्छा टाइम है आपके लिए घूमने के लिए, क्योंकि ना सिर्फ आप यहाँ पर अपने परिवार के लोगों के साथ एंजॉय कर सकेंगे बल्कि यहाँ के खूबसूरत मौसम का भी भरपूर मजा ले सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के जीडीपी में पर्यटन कारोबार का 7.8% हिस्सा है। लाखों लोगों की रोजी रोटी पर्यटन कारोबार से जुड़ी हुई है। तो इस बार गर्मियों के सीजन में सैलानियों की अच्छी खासी आमद होने की उम्मीद है और इसी उम्मीद के साथ जो तमाम पर्यटन कारोबारी हैं वो भी सकारात्मकता के साथ इंतजार कर रहे हैं राज्य में सैलानियों का। और ये खूबसूरत पहाड़ हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आप सभी का इंतजार कर रहे हैं। चलिए अब चलते हैं कांगड़ा घाटी की ओर। धर्मशाला और पालमपुर में भी मौसम ने करवट बदल ली है। धर्मशाला के मैक्लोडगंज में बादलों का डेरा है, तो पालमपुर की चाय बागानों में भी बारिश की बूंदें हरियाली को और निखार रही हैं। यहाँ का मौसम न सिर्फ सैलानियों को आकर्षित कर रहा है बल्कि स्थानीय लोगों को भी गर्मी से बड़ी राहत दे रहा है। कांगड़ा की वादियां इस वक्त सच में कह रही हैं, मौसम सुहाना तो सफर दीवाना। मेरे सहयोगी विपिन शर्मा और अनूप धीमान ने यहां से ताजा रिपोर्ट भेजी है, आइए देख लेते हैं। अगर आप हिमाचल घूमने का प्रोग्राम बना रहे हैं, कार्यक्रम बना रहे हैं, तो आप कुल्लू, मनाली, धर्मशाला या शिमला तो आप जा ही सकते हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत सी ऐसी डेस्टिनेशन जो है वहाँ का रुख भी है जो आप लोग कर सकते हैं। मैं आज जिक्र करूंगा पालमपुर का। अगर आप घूमने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आप पालमपुर आ सकते हैं और पालमपुर में क्या कुछ आपको देखने को मिलेगा वो मैं आपको बताऊंगा। मैं एक बार कैमरा पर्सन को जरा विजुअल दिखाएंगे। मेरे पीछे आप देखेंगे, अगर आप पालमपुर आ रहे हैं तो पालमपुर जो है वो पुल बिल्कुल धौलाधार की तलहटी पे बसा है और मेरे पीछे पूरा जो पहाड़ है धौलाधार का, पूरे पहाड़ पे जो है वो अभी आप बर्फ देख सकते हैं। आज भी जो है अभी मौसम जो है वो बादल छाए हुए हैं और ऊपरी क्षेत्रों में आप देखेंगे तो अभी भी हल्का हिमपात जो है वो ऊपरी क्षेत्र में हो रहा है। तो अगर आप पालमपुर आते हैं तो ये धौलाधार की पहाड़ी आपको देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो अगर पालमपुर आ रहे हैं तो पालमपुर में आपको देखने को मिलेंगे यहाँ के चाय बागान जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं और लोग इन चाय बागानों को देखने के लिए दूर दूर से यहाँ का रुख करते हैं। वहीं तीसरी तरफ अगर बात करें पैराग्लाइडिंग की तो विश्व प्रसिद्ध पैराग्लाइडिंग घाटी बीड़ बिलिंग जो है
वो भी बिल्कुल पालमपुर के नज़दीक पड़ती है। तो अगर आप पालमपुर आ रहे हैं तो पालमपुर के साथ आप पैराग्लाइडिंग के नज़ारे भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ शोभा सिंह आर्ट गैलरी अंद्रेटा में है, वहाँ भी जो है वो यहाँ से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और जो पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं, आप लोग अगर यहाँ पहुँच रहे हैं तो आप अंद्रेटा में शोभा सिंह आर्ट गैलरी का रुख भी कर सकते हैं। पालमपुर हिल स्टेशन है, अच्छा है देखने में, तो वो यही सोच के आए थे कि थोड़ा गर्मी है वहाँ देहरादून में, तो यहाँ थोड़ा अच्छा लगेगा घूम के, थोड़ा बच्चों को भी थोड़ा आउटिंग हो जाएगी। थोड़ा चाय बगान अभी छोटे छोटे देखे, एक है वो देखना है। अभी हम 2 डेज का स्टे है यहाँ पे, अभी आज मॉर्निंग में आए हैं तो परसों लीव करेंगे देहरादून के लिए। देखिए, हम बेसिकली मैं साइंटिस्ट हूँ और हमारी यहाँ पे एक लेबोरेटरी है रिसर्च की, IHBT, आप जानते होंगे पालमपुर की मशहूर लेबोरेटरी है। तो हमारा यहाँ पे कुछ ऑफिशियल वर्क से आए थे, साथ साथ यहाँ का पता लगा और वैसे ही जगह बहुत अच्छी लगी है। अभी कुछ डेवलपमेंट चल रहा है और आई थिंक सो ये विद इन अ ईयर और 2 पूरी अच्छी तरह डेवलप हो जाएगा। नेचर, ब्यूटी सब कुछ है। सर, भीड़ भाड़ के इलाके की वजह से हम थोड़ा इधर आए थे, शांति की वजह से, और थोड़ा सा मतलब एक्सप्लोर करने की इधर कैसा है, बट उन एरियाज़ के कंपैरेटिवली बहुत अच्छा है। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन सीजन की शुरुआत हो चुकी है। मई महीना जो है शुरू हो चुका है और ऐसे में जो है पर्यटक भारी संख्या में हिमाचल प्रदेश का रुख करते हैं। यदि बात की जाए तो मैदानी क्षेत्रों में इस वक्त जो है वो भारी हीट वेव जो है उसका शुरुआत जो हो चुकी है। ऐसे में पर्यटक जो है गर्मी से राहत पाने के लिए पहाड़ों का जो है वो रुख करते हैं और पहाड़ों पर जो है घूमने के लिए अक्सर पहुंचते हैं। हिमाचल प्रदेश में ऐसी कई डेस्टिनेशन है जहां पर पर्यटक जो है भारी संख्या में जो है वो गर्मी से राहत पाने के लिए आते हैं। और यदि बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भी कई ऐसे पर्यटन स्थल है जहां पर पर्यटक जो है वो पहुंचते हैं कि वो गर्मी से जो है वो राहत पाएँ। और कई आकर्षक जो यहाँ पर स्थान है, चाहे नड्डी की बात हो, चाहे करेरी की बात हो, धर्मकोट, भागसूनाग, बीट बिलिंग, पोंग डैम सहित ऐसे कई आकर्षक पर्यटन स्थल है जहाँ पर जो है पर्यटक घूमने के लिए अक्सर आते हैं। इस बार जो है पर्यटन सीजन के चलते जो होटल व्यवसायी हैं, पर्यटन व्यवसाय से जुड़े कारोबारी हैं, उन्होंने जो है विशेष तौर से इसके लिए तैयारी भी की है। और इसके साथ ही इस बार मई महीने में जो है वो धर्मशाला में जो है वो IPL मैचों का आयोजन भी होने जा रहा है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि पर्यटकों की भारी तादाद जो है इस बार यहाँ पर पहुँचेगी। अभी मौसम ने जो है पिछले दिनों ही जो है फिर से एक बार करवट बदली है और यहाँ पर जो बारिश है और पहाड़ों पर जो है हिमपात हुआ है, उसके चलते जो है तापमान में जो है गिरावट दर्ज की गई है और यहाँ का मौसम जो है बहुत ही सुहावना और आकर्षक बना हुआ है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि पर्यटक जो है मैदानों की चिलचिलाती गर्मी से जो है वो राहत पाने के लिए भारी संख्या में जो है यहाँ पहुँचेंगे और उसी के मद्देनज़र जो है तमाम तैयारियां भी उसको लेकर के जो है वो की जा रही हैं। धर्मशाला में बात करें तो पर्यटकों के लिए जो है यहाँ पर स्थानीय संस्कृति से रूबरू होने का जो मौका वो भी मिलता है, क्योंकि पर्यटन विभाग की ओर से जो है इसके लिए विशेष इंतजाम किए जाते हैं। यहाँ की संस्कृति से जो रूबरू कराने के लिए कई लोक नृत्य जो है उनका जो है सार्वजनिक स्थानों पर जो है आयोजन किया जाता है। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस बार जो पर्यटन सीजन है उसमें भारी संख्या में पर्यटक जो है वो धर्मशाला सहित हिमाचल प्रदेश के अन्य डेस्टिनेशन का जो है वो रुख करेंगे। जी मीडिया के लिए धर्मशाला से विपिन शर्मा। चलिए अब बात करते हैं सबसे चर्चित टूरिस्ट डेस्टिनेशन कुल्लू मनाली की, जहां बारिश और ठंडी हवाओं के बीच सैलानियों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। मनाली में झमाझम बारिश के चलते तापमान में भारी गिरावट आई है और पर्यटक यहां सर्दी का लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं कुल्लू की वादियां भी हरियाली से भर चुकी हैं और रोहतांग, शिंकुला दर्रे सहित ऊंची चोटियां बर्फ की सफेद चादर से ढकी हैं। एडवेंचर, नेचर और मौसम तीनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन इस वक्त कुल्लू मनाली और लाहौल स्पीति को बना रहा है सबसे हॉट ठिकाना। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष ठाकुर ने भी कुल्लू से रिपोर्ट भेजी है, आइए देख लेते हैं।
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से लेकर आपने धर्मशाला की खूबसूरत तस्वीर देखी। चलिए आपको कुल्लू मनाली की उस खूबसूरत वैली लेकर चलते हैं जो इस वक्त सैलानियों की सबसे पहली पसंद रहती है। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मनाली से महज 12 किलोमीटर की दूरी पर सोलंग वैली में। और सोलंग वैली में सुबह सुबह किस तरीके का नज़ारा दिखाई देता है उसकी पहली तस्वीर आपको दिखा देते हैं। ये वो मनमोहक नज़ारा है जो खास तौर पर मई, जून, जुलाई के दौरान यहाँ पर देखने को मिलता है। हालांकि सर्दियों में जब यहाँ पर 5 से 6 फीट बर्फ की मोटी परत मौजूद होती है तो ये इलाका कुछ अलग नज़ारे में रहता है, लेकिन गर्मियों में ये इलाका कुछ इस तरीके की खूबसूरती जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। सामने आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि रोहतांग दर्रे के साथ लगती ऊंची पहाड़ियाँ अब भी बर्फ से ढकी हुई हैं। बादल यहाँ पर घिरे हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार इन तमाम ऊंचे पहाड़ों पर हल्की हल्की बर्फबारी हो रही है और उसके बाद यहाँ का नज़ारा जो है वो किस तरीके से दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल आपके सामने है। यही वजह है कि मनाली में हिमाचल प्रदेश में खास तौर पर सबसे ज्यादा सैलानियों की भीड़ रहती है। लगभग 35 से 40 लाख सैलानी साल भर यहाँ पर चहलकदमी करने के लिए पहुंचते हैं और ऐसे में मई से टूरिस्ट सीजन की शुरुआत होती है और ऐसे में मनाली भी बिल्कुल तैयार है। यहाँ पर अगर आप छुट्टियां बिताने का प्लान कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से नज़ारा जो है वो खास तौर पर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही अटल टनल रोहतांग एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। इसके अलावा अगर बात करें तो लाहौल स्पीति का शिंकुला दर्रा इस वक्त आपको गर्मी में भी सर्दी का एहसास दे रहा है क्योंकि वहां पर लगभग 5 से 10 फीट बर्फ की मोटी परत है और अब भी टेम्परेचर -5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक वहां पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। ऐसे में अगर आप हिमाचल प्रदेश में घूमने का प्लान कर रहे हैं तो लाहौल स्पीति और मनाली आपके लिए सूटेबल स्थान हो सकता है। कितना टूरिस्ट जो फ्लो अभी फिलहाल सोलंग वैली के आसपास में दिख रहा है और अपकमिंग अभी 1-2 महीने तक टूरिस्ट सीजन रहता है तो क्या एक्सपेक्टेशन है? अभी हमारा जो मेन जो सीजन है ना मई और जून और हमारा 15 अप्रैल के बाद आना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, थोड़ी बारिश नहीं हुई थी बीच में ना, तो अभी जो बारिश हुई है इसने एक तो सबको ठंडक मिली है और जो जितना भी टूरिस्ट आया वो खुश होकर जा रहा है क्योंकि आप जाएंगे दिल्ली जाएंगे कहीं जाएंगे तो आपको 40+ टेम्परेचर और यहाँ आके जो टूरिस्ट को जो सुकून मिल रहा है, जो उनकी जो इच्छा थी कि हमने जाना है तो उनकी जो सब सक्सेसफुल मनाली को बता रहा है कि हमारा जो ट्रिप है वो कामयाब हो गया है। तो अभी कौन कौन से टूरिस्ट डेस्टिनेशन में टूरिस्ट घूमने के लिए पहुंच रहा है? सोलंग वैली के अलावा शिंकुला दर्रा भी है, वहाँ तो बर्फ भी गिर रही है, रोहतांग पास भी जल्द खुलेगा, तो कितना टूरिस्ट बढ़ेगा आने वाले दिनों में? आने वाले दिनों में ऐसा है कि लोगों को जो है कमरे मिलने मुश्किल हो जाते हैं। अभी तो स्टार्टिंग है, ठीक है जी। जैसे जैसे 15 आपका मई आपका आता जाएगा वैसे वैसे लोगों को जो है रूम मिलना मुश्किल हो जाते हैं। और आपका अभी रोहतांग पास खुलने वाला है, इस टाइम सबसे अच्छी स्नो आपको रोहतांग पास में मिलेगी। फिर आप जो आप शिंकुला की बात कर रहे हैं, फिर आपका दारचा हो गया और आपका खुक्सर। अब सिस्सू में तो थोड़ा स्नो कम हो गया है लेकिन आपको खुक्सर में मिलेगा। उसके बाद जैसे थोड़ा गर्म हो जाएगा रोहतांग पास आपका बारालाचा हो गया तो बहुत स्नो मिलेगी। जितने भी टूरिस्ट आने वाले हैं कोई भी ऐसा टूरिस्ट नहीं जो कि निराश होकर जाएगा, सबको स्नो मिलेगी और ऐसी स्नो मिलेगी कि खेल के कूद के बढ़िया स्नो मिलेगी आपको। तो आप लोग तैयार हैं टूरिस्ट की आवभगत के लिए? बिल्कुल जी बिल्कुल, हम तो तैयार बैठे हैं, बिल्कुल तैयार बैठे हैं। देवभूमि है, हम इसलिए तैयार बैठे हैं और वेलकम हो रहा है और टूरिस्ट अच्छे से आ रहा है। क्या नाम है आपका, कहाँ से? मेरा नाम वीना है और हम गुड़गांव से हैं। तो मैम कैसे आपको लग रहा है, क्योंकि मनाली में जो है टेम्परेचर कुछ अलग होगा, जब आप गुड़गांव से आई थी तो वहाँ कितना टेम्परेचर था? वहाँ पे तो चल रहा था 40-42 टेम्परेचर और यहाँ के तो बहुत कम, बहुत अच्छी ठंडी थी, बहुत मजा आया। इधर के लोग भी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे से एंजॉय किया। आप क्या कहेंगे, क्योंकि मई महीना जो है वो मैदानी इलाकों में 40, 45, 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुँचता है तो लोग पहाड़ों की तरफ रुख करते हैं, तो मनाली उनमें कैसा डेस्टिनेशन? बहुत अच्छा लगा था, अच्छा ठंडा है, ठंडा है बहुत। जो आपको टीवी स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हैं, जो छुट्टी बनाने का प्लान बना रहे हैं, तो पहाड़ ठीक है क्या? बहुत अच्छा लगा, ठीक लगा। आप क्या कहेंगे कि इस वक्त सोलंग वैली का जो ये नज़ारा है वो कितना बढ़िया लग रहा है? अच्छा है, लग रहा है, बहुत अच्छा लगा। ठंड कैसी है? अच्छी है ठंड।
कितने दिन हो गए मनाली आए? मैंने ये आए थे 29 तारीख को। 29 तारीख को आए थे। हाँ 29, 30। हाँ 2 तो अप्रैल मई महीने में सोचा था कि ऐसी ठंड देखने को मिलेगी? ऐसे ठंड नहीं थी। हमारे तो बहुत गर्मी है उधर गुड़गांव में, यहाँ अच्छी ठंड है। और इधर बर्फ को देख कर बहुत अच्छा लगा। इधर के ये ज्यादा एंजॉय किया हमने। तो जो भी टूरिस्ट आना चाहते हैं, बढ़िया लोकेशन, बढ़िया लोकेशन है। बहुत अच्छा लगा। हम सारे के घूमे आए, सब मंदिर में, प्रकाशपुरी के मंदिर में भी चढ़े हम। बड़ा अच्छा लोकेशन है, बहुत अच्छा लगा। हाय गाइस, आई एम दिव्या फ्रॉम बैंगलोर। जो भी मनाली ट्रिप के लिए प्लान कर रहे हैं, प्लीज कम एंड विजिट शिंगला पास। इट इज रियली एन ऑसम एक्सपीरियंस। वी आर एंजॉयिंग अ लॉट एंड प्लीज एक्सपीरियंस द स्नोफॉल। Yay! Hello, namaste. My name is Adarsh. I am from Bangalore. My experience in Shinkula Pass is very awesome. यहाँ का वादियाँ और स्नो जो फ्री फॉल हो रहा है, लाइव एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इट इज़ वेरी गुड। एवरीवन शुड कम एंड एक्सपीरियंस दिस स्नोफॉल। इस वक्त हम कुल्लू जिला के रिवर राफ्टिंग पॉइंट वैष्णो माता मंदिर के पास मौजूद है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पर्यटक जो है वो रिवर राफ्टिंग करने के बाद यहाँ पहुंच रहे हैं। कुल्लू अगर मनाली की अगर बात की जाए तो यहाँ पर रायसन, बबेली, पिरडी, वैष्णो माता मंदिर, वाशिंग और झील जैसे स्थानों पर रिवर राफ्टिंग होती है। 300 से ज्यादा जो कंपनीज है वो यहाँ पर रजिस्टर है। 1000 से अधिक जो युवा है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रिवर राफ्टिंग जैसे कारोबार से जुड़े हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ पर्यटक भी मौजूद है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। वो कहाँ से है और किस तरह का एक्सपीरियंस उनका रहा है। मैम, आपका नाम क्या है, कहाँ से आप और कैसा एक्सपीरियंस रहा है? ओके, मैं सोनल योगेश माने मेरे हस्बैंड के साथ आई हूँ। हम आए हैं मुंबई से। मुंबई में बहुत ज्यादा गर्मी है और यहाँ जब आए तब यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है, बर्फ की बारिश वगैरह सब। हम अभी कसौल जाके आए कल, वहाँ बर्फ में बहुत ज्यादा खेले हैं। यहाँ भी अभी ये पानी में आए हम राफ्टिंग के लिए। राफ्टिंग का हम दोनों ने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया है। कभी पता नहीं था इतना ठंडा पानी रहता है। ये बर्फ का पानी है, समझ में नहीं आ रहा था, फ्रीज हो रहे थे हमारे हाथ। लेकिन अभी ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, लाइफ में फर्स्ट टाइम किया है, मस्त है। आप मुंबई से आए तो मुंबई में कितनी गर्मी है और यहाँ पर कैसा एक्सपीरियंस रहा? मुंबई में बहुत गर्मी है। जैसे हम बाहर भी चल के जाए ना, पूरा भीग जाता है आदमी। एसी के बिना हम रह नहीं सकते वहाँ पे। और यहाँ आए तो एसी की जरूरत ही नहीं है, पूरा ठंडा मौसम है। हीटर लगता है एसी की जगह पे यहाँ पे हीटर लगता है। सो वही है। और इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस। पक्का आना, अगर मनाली आ रहे हो तो रिवर राफ्टिंग का एक्सपीरियंस लेना। कोल्ड थेरेपी है, इट्स लाइक अ कोल्ड थेरेपी। पूरा बॉडी फ्रीज हो जाता है और एक प्रॉपर इम्यूनिटी बिल्डअप होती है ऐसे एनवायरनमेंट के लिए भी। सो या इट्स वेरी गुड एक्सपीरियंस। या वंस इन अ लाइफ ट्राई करना चाहिए सबको, जो भी आता है यहाँ पे। आप लोग कहाँ से और कैसा एक्सपीरियंस आपका है? गुजरात से आए। क्या नाम है आपका? तनसुख भाई। तनसुख जी, किस तरह का एक्सपीरियंस आपका है? गुजरात में कैसा माहौल है और यहाँ पर कैसा लग रहा है? गुजरात में तो बहुत गर्मी पड़ रही है अभी। इधर आगे बहुत कूल हो रहा है। तो बाकी लोगों से क्या कहेंगे, किस तरीके से यहाँ के एंजॉय कर सकते हैं? सबको बोलता हूँ इधर आ जाओ, मजा है, ठंडा है। गुजरात से आए। क्या नाम है आपका और कहाँ से आप आए हैं? हम दक्षिण चेन्नई से आ रहे हैं। निचला को अगर बात करें, चेन्नई में कितनी गर्मी पड़ रही है और यहाँ पर आके कैसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं? चेन्नई में 40 के ऊपर में है, 40 डिग्री में ऊपर है। इधर बहुत ठंडा, बहुत अच्छा लगता है इधर इसमें। आज आपने रिवर राफ्टिंग किया है, कैसा एक्सपीरियंस रिवर राफ्टिंग का रहा है और बाकी जो पर्यटक बाहर जो यहाँ आ रहे हैं उन्हें क्या संदेश देंगे? ये पहले बार हम करते हैं इधर। हमारे पहले एक्सपीरियंस ये है। एक्सपीरियंस बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बहुत हिमाचल प्रदेश में हिमालय पकड़ के पास ब्याज ऋषि प्यास के रिवर में करने का हमारा ब्लेसिंग है। तो पर्यटक जो है वो रिवर राफ्टिंग यहाँ पर कर रहे हैं और नदी के बीच अटखेलियां करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बात अगर करें तो आगामी 2 महीनों तक जो है वो पर्यटक यहीं पर ब्यास नदी की जो ब्यास नदी है उसमें रिवर राफ्टिंग करते हुए नजर आएंगे, अटखेलियां करते हुए नजर आएंगे। जो बढ़ती गर्मी का प्रकोप है उससे भी यहाँ पर ये लोग बच सकते हैं, क्योंकि निचले इलाकों में जिस तरीके से गर्मी का प्रकोप पड़ रहा है तो वहीं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, मनाली और तमाम पर्यटन स्थलों में जो ठंडा मौसम है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। हालांकि बीते कुछ दिनों पहले गर्मी का प्रकोप जरूर यहाँ पर रहा था, लेकिन मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है और जो ठंडी है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी मीडिया के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट। चलिए, अब वक्त हो चला है हिमाचल प्रदेश के शांत और खूबसूरत इलाकों की ओर। चंबा और डलहौजी में भी मौसम ने जादू बिखेर रखा है। डलहौजी की पहाड़ियों पर छाई धुंध और चंबा की ठंडी हवाएं हर किसी को यहां खींच ला रही हैं। सैलानी यहां सुकून के पल बिता रहे हैं और प्रकृति के करीब खुद को महसूस कर रहे हैं।
मेरे सहयोगी सोमी भुवेटा ने भी चंबा से ताजा रिपोर्ट भेजी है, आइए देख लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं सोमी प्रकाश भुवेटा और अभी मैं हूं चंबा के ऐतिहासिक चौगान चंबा में। चंबा में पर्यटकों की आमद शुरू हो गई है। पर्यटन सीजन शुरू होने के बाद सभी तरह की तैयारियां जो है, जहां होटल व्यवसायियों ने कर ली है, तो वहीं प्रशासन की तरफ से भी हर संभव तैयारियां कर ली गई है ताकि सैलानियों को किसी तरह की दिक्कत ना पेश आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि पर्यटन विभाग की ओर से विशेष तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि यदि जो सैलानी चंबा में आते हैं, चंबा, खजियार, ढलोजी, पदरी जोत, भरमौर, चंबा जिले के जिस भी डेस्टिनेशन पे सैलानी आते हैं, यदि उनसे ज्यादा वसूली हुई तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इस संदर्भ में जिला पर्यटन विकास अधिकारी राजीव मिश्रा जी ने निर्देश दिए हैं। बस चंबा आपके स्वागत के लिए तैयार है। जो भी सैलानी चंबा आना चाहते हैं, स्वागत है और अच्छा मौसम है। आप देख सकते हैं कि मैं ऐतिहासिक चौगान चंबा में हूँ और पीछे जो है ये राजमहल है। रियासत काल के समय में यहाँ पर कचहरी लगती थी, अब वैसे ही है जैसा पहले था, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुई है। इसी तरह से बहुत से डेस्टिनेशन है चंबा जिले में, खजियार, ढलोजी, पदरी जोत, 84 मंदिर, भरमौर और ऐसे धार्मिक स्थल हैं जो अनछुए हैं और वहां पर जाके आपको बहुत आनंद आने वाला है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर चंबा जिले के हर स्थान आपके स्वागत के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। चंबा से जी मीडिया के लिए सोमी प्रकाश भुवेटा की रिपोर्ट। आप सबसे अनुरोध रहेगा कि आने वाले समर सीजन में एक बार चंबा, जिसे हम अनएक्सप्लोर एरिया भी कहते हैं, इसको एक्सप्लोर करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। चंबा में जहाँ एक तरफ हमारे रावी का वो है, दूसरी तरफ हमारे कैलाश महिमेश श्रृंखला है और एक तरफ साच पास की श्रृंखला है, तो इनके बीच में खूबसूरत एरिया ये बसा हुआ है चंबा, जहाँ एक तरफ अभी गर्मियों का वातावरण है, 45 डिग्री का तापमान चल रहा है। यहाँ आपको 22 से 23 डिग्री के तापमान ही मिलेगा। तो मेरा सभी पर्यटकों से अनुरोध है कि आने वाले समय में आप चंबा जरूर एक बार एक्सप्लोर करें और चंबा का लोकल क्विज़न प्लस यहाँ की नैसर्गिक खूबसूरती का आप आनंद उठाएं। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, मई, जून और जो गर्मियों का सीज़न होता है, ये हमारे लिए टूरिस्ट सीज़न होता है और हमारे यहाँ पे चंबा में इस टाइम में टूरिस्ट को आने के लिए कई टूरिस्ट डेस्टिनेशंस डेवलप की गई हैं, कई फैसिलिटीज़ हैं, बहुत अच्छा सुंदर नेचर है, बहुत मंदिर हैं, बहुत अच्छे स्थल हैं जहाँ पे टूरिस्ट आके अपने आप को एंजॉय कर सकते हैं। चंबा विज़िट करने का ये बेस्ट टाइम है और इस टाइम में सारे होटलियर्स और सारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और लोग भी एक टाइप से प्रिपेयर्ड हैं चंबा में गेस्ट को रिसीव करने के लिए। तो ये था हमारा खास शो मौसम सुहाना पहाड़ ठिकाना, जहां आपने देखा कि कैसे हिमाचल प्रदेश के हर कोने में मौसम ने खूबसूरती को और बढ़ा दिया है। अगले 2 महीने अब यहां की खूबसूरत वादियां सैलानियों से गुलजार हो जाएंगी। आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।